वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री पूरी किताब के हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, 4 और 5 नंबर वाले। ध्यान रखना इसी में से आपके 100% 3-4 कम से कम 5 क्वेश्चन फंसेंगे। ध्यान रखना 4 नंबर के 5 नंबर गारंटी इस बात की 100% की फंसेंगे जो क्वेश्चन यहाँ पर कि भले आपके सेट में ना जाए, लेकिन सातों सेट में 4-5 क्वेश्चन छपे हुए हैं 10 में से। क्या पता वो आपका सेट हो, क्या पता आपका सेट हो, लेकिन छपे हुए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिटी के सबसे ज़्यादा और दूसरी किताब के आते हैं, दूसरी किताब के सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। दूसरी किताब के आते हैं उसमें हैं क्या यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन किससे बनते हैं, दूसरी किताब से बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 100% छपेगा, चाहे भले आपके सेट में फंसाओ, गारंटी मेरी है 100%। लिख के ले लीजिए यहाँ पर 7 मार्च 2024 यहाँ पर 7 मार्च 2024 इस पर लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। ये छपा हुआ है किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन। हेलो एल्केन में एक अणु तथा द्विअणु नाभिक लागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। छपा हो कि नहीं आप बताइए, है कि नहीं। हर साल एक क्वेश्चन आता है किसी ना किसी सेट में, हर साल रट लीजिए। अभी टाइम है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल। एक ही बार आपको प्रैक्टिस वाली एक बार लिख लेना है इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर S1 अभिक्रिया, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट इसका पूरा नाम क्या था, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, SN1 का नाम आपसे पूछते हैं, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसीलिए बोला गया एक अणु तथा द्विअणु। भाई आप देखिए यहाँ पर हमने एक इक्वेशन ले लिया यहाँ पर, मतलब कि एक समीकरण हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। इसकी हमें इसका नाम क्या है, 3-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसकी क्रियाविधि मान लीजिए हमें एक अणु है यहाँ पर, इसकी हमें क्रियाविधि करने की इक्वेशन ले लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है यहाँ पर। हेलोजन ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इससे निकल जाए मतलब इसने निकल दिया, मतलब एक इसने मतलब कि बाहर निकल गया, यहाँ पर निकल गया तो नेगेटिव मतलब निकल गया बाहर, ठीक है। इसने मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने वाला क्या होता है ऋण होता है, लेने वाला क्या होता है, इसलिए ऋण आ गया इस पर यहाँ पर। और OH है यहाँ पर, OH नेगेटिव इसमें जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, नाभिक स्नेही, यहाँ पर क्या है, नाभिक स्नेही यहाँ पर। अब देखिए एक हमारे इसका नाम चाहे लिख लेना 3-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, तृतीयक एल्कोहल। अब देखिए क्रियाविधि, इस इक्वेशन की भी क्रियाविधि करनी है। अब देखिए किस टाइप से करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं है यहाँ पर, कभी भूलेंगे जीवन में पूरे। देखिए यहाँ पर डालेंगे क्रियाविधि यहाँ पर, ठीक है, मैकेनिज्म। यहाँ पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, इसको उठा लीजिए यहाँ पर, इसको उठा लीजिए, इसी को उठा लीजिए यहाँ पर, रेक्टेंट को उठा लिया। पहले क्या होता है हमारे पास स्लो स्टॉप होता है। अब जानते हैं एक बॉन्ड हमारे पास किससे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, हेलोजन ग्रुप का होता है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन इसका कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन से एक पूरा बॉन्ड बनता है हमारे पास, मालूम होगा आपको, बनता है कि नहीं बनता है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन और एक खींच लेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा। यानी चूंकि हेलोजन की क्षमता बहुत अधिक है इलेक्ट्रॉन खींचने की, होती है कि नहीं होती है। इसका इलेक्ट्रॉन एक खींच लेगा यहाँ पर, इसने खींच लिया, यानी कि ले लिया इसने। लेने वाला क्या होता है, ऋणी, हमने बताया था यहाँ पर। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब लेने वाला ऋणी होता है, कर्जदार होता है, वो कर्जा लेने जाता है यहाँ पर किसी के पास, तो कम को ऋणी है यहाँ पर, उसके पास कमी है, इसलिए यहाँ पर ऋणी, इसने कर्जा ले लिया, मतलब इस पर कर्जा आ गया, निगेटिव आ गया, कर्जा हो गया इस पर, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या है, यानी कि क्या कर रहा था मैं, कर्जा होगा इस पर। अब ये क्या देने वाला क्या होता है, धनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो देगा। और इसने दे दिया, देने मतलब प्लस का मतलब दे दिया, इसने दिया है, तो इसका नाम क्या है, कार्बोकेटान। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटान बनता है यहाँ पर, बस हो गया यहाँ पर। फिर देखिए सेकंड स्टेप को कठिन है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कह बताइए कहाँ पर कठिन आपको लग रही है यहाँ पर। सबसे पहले कुछ नहीं किया, ये हेलोजन ग्रुप होते हैं यहाँ पर, मालूम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहाँ पर। लेने वाला क्या होता है, खींच ले लिया, ऋणात्मक हो जाएगा, इसने दे दिया तो क्या है, प्लस का आ जाएगा कार्बोकेटान। कार्बोकेटान की परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, क्या लिखेंगे, कार्बन यानी कि कार्बन पर धनात्मक चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटान कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए स्टेप सेकंड यहाँ पर, देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले, तुरंत यही बन जाएगा आपका, मैकेनिज्म हो जाएगी। देखिए इसको क्या ले आइए यहाँ पर, इसको इधर ले आइए यहाँ पर, इसको उठा लिया यहाँ पर, कहाँ गया, इसको यानी कि इसको, सॉरी इसको ले आइए इधर, इसको इधर ले आइए, इसको। ये क्या हमारे पास नाभिक रखिए। अब जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होता है, 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पर, होते हैं कि नहीं होते हैं यहाँ पर। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या दिया, इसने दे दिया था यहाँ पर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लेगा, यहाँ पर ले लेगा मतलब उसका बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पर, ले लेगा तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब कि इसका कर्ज निपट गया यहाँ पर, तो प्लस का हो जाएगा, हट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्या जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या, 3-ब्यूटाइल एल्कोहल। यही आपकी क्रियाविधि हो जाएगी यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप यानी SN1 की क्रियाविधि यही हो जाएगी आपकी, ठीक है। 5 नंबर का आता, 2.5 नंबर आपको इतना कर दिया तब भी मिल जाएगा यहाँ पर। अब कुछ है भी नहीं यहाँ पर, ना थ्योरी पढ़ लेना। अब मॉडल पेपर अपना उठा कर देख लेना, उसमें देख लेना, उसमें मेरी थ्योरी कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगी यहाँ पर, और इसमें पूरे आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। कर लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान। सेकंड SN2 की क्रियाविधि देखेंगे यहाँ पर, क्या देखें, SN2 की, इसको नोट कर लीजिए वरना आपको पछताना पड़ेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए SN2 की क्रियाविधि यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए
SN2 की क्रियाविधि यहाँ पर SN2 इसका नाम क्या हुआ हमारे पास एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर क्या है एथिल ब्रोमाइड, या दूसरे शब्दों में इसको नाम क्या कहते हैं ब्रोमो एथेन, इसका नाम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। ये क्या है हमारे पास नाभिक रागी, अभी आपको बताया है यहाँ पर नाभिक से नहीं, इसका ये क्या है नाभिक से नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से बनेगा वही वही सेम टू सेम, इससे क्या हो जाए निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे यहाँ पर, उसके क्या जाएगा अंदर जुड़ जाएगा, अगर बस हो गया काम। अब देखिए इसी को ले लीजिए यहाँ पर, पहले लेते रेक्टेंट को, उसमें भी लिए थे इसमें भी रेक्टेंट को लेंगे, SN2 में भी लेंगे रेक्टेंट को, इसको ले लेंगे यहाँ पर। देखिए CH3 को ऐसे ही लिखा है यहाँ पर ऊपर ले लिया। अब देखिए क्या यहाँ पर CH2 है, CH2 मतलब एक कार्बन इधर कर दिया, नहीं इसकी संयुक्ता 4 होती कार्बन की, एक इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन एक इसमें, और Br यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हो गए। पहले क्या होता है हमारे पास स्लो स्टेप होता है, वहाँ पर लिख दिया स्लो स्टेप, फिर क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है दूसरा, ठीक है। देखिए क्रियाविधि यहाँ पर लिखिए क्रियाविधि, देखिए इसी को ले लीजिए यहाँ पर, ले लीजिए इसको हमने इसी को तोड़ दिया यहाँ पर Br, और फिर वही क्या करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डॉटेड से जोड़ देंगे यहाँ पर, जिस टाइप से हाइड्रोजन बोर्ड जोड़ते थे यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर 3 डॉट लगा देंगे यहाँ पर, लगा दें चूंकि नाभिक से इसमें चिपक जाएगा यहाँ पर, अब वो तो चिपका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाती है हमारे पास संकीर्ण अवस्था, इससे क्या होता है स्लो स्टेप होते हैं, क्या होता है फर्स्ट स्टेप। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब Br क्या हो जाएगा इससे अलग हो जाएगा यहाँ पर, अलग हो जाएगा मतलब चला जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह इस पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर OH तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डाटर क्या हो जाएगा हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बॉन्ड क्या हो जाएगा टूटा हुआ बॉन्ड क्या हो जाएगा हट जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा जोड़ देंगे यहाँ पर। यही क्या आपके SN2 क्रिया यहाँ पर, क्या SN2 क्रिया यहाँ पर कोई कठिन है यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या, यही देखिए बन गया यहाँ पर सॉल्यूशन, ये बनाना होता है कोई मैकेनिज्म, मतलब ये लाना होता सेम टू सेम आ गया है भाई, तो लिखो OH CH3 CH2 वही तो हो जाएगा यहाँ पर, बताइए हो गया। बस इतना आपको लिख देना, टाइम बस खराब करिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए यहाँ पर, इतना टाइम नहीं कि आपको सही डिटेल से समझा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आपको सिर्फ पेपर में लिख देना जा रहा है, बस कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रट लेना, 100% इनमें से क्वेश्चन 5 कम से कम फंसेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये 2019 में भी आया, 19 में भी आया, 2022 में भी आया, 23 में भी आया, अब 24 में आपकी बारी है, आपका नसीब देखते हैं काम करता है कि नहीं। लेकिन है इंपॉर्टेंट, 3 सालों से लगातार आ रहा है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा। देखिए क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है, यह आ सकता है निम्नलिखित क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया लिखे क्वेश्चन घुमा फिर अगर पूछा जाता है, ठीक है। 2019 में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लिखे नाइट्रिकन हेलोजनीकरण सल्फोनीकरण, या 2022 में आया था क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है, और 2023 में आया था यानी नाइट्रिकन सल्फोनीकरण हेलोजनीकरण, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया लिखी यहाँ पर, इस टाइप से आया था, ठीक है। घूम फिर यही क्वेश्चन आता है। सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हेडिंग नाइट्रिकरण, नाइट्रिकरण का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रिकरण यहाँ पर नाइट्रिकरण मतलब क्लोरोबेंजीन लिखिए, नाइट्रिकरण से नाइट्रिकरण का फॉर्मूला क्या होता है HNO3, इसको तोड़ सकते हैं OH NO2 में, कॉन्सेंट्रेशन H2 से फोर्स से क्रिया कराएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी एक H होता है, यहाँ पर भी H होता है, हर जगह H होता है, आपको मालूम होगा बेंजीन में क्या होता है, हर जगह H होता है कि नहीं, होता है H, एक H यहाँ से निकल जाएंगे तो H और OH में मिलकर क्या निकल जाए, OH OH मिलकर क्या निकल जाए, H2 निकल जाए, निकाल दिया, और NO2 यहाँ पर जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, एक ऑर्थो पर लग जाएगा, एक पैरा पर लग जाएगा, फिर यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक और पैरा पर लग जाएगा, इसका नाम क्या है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाए पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाए ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाए पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बस हो गया कम, बहुत सिंपल है, कुछ होता नहीं, 5 नंबर की ये भी आती हैं। फिर देखिए हेलोजनीकरण, हेलोजन से क्रिया, हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है हेलोजन से क्रिया, तो हेलोजनीकरण यहाँ पर Cl2 भाई एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, भाई पैरा पर लगा भाई सेम टू सेम करना, कुछ है नहीं आपको, एक बार देख लीजिए हम, देखिए भाई ऑर्थो पर लगा दिए, एक बार पैरा पर, ऑर्थो पर पैरा पर, हो गया हटा, हो गया छोड़िए इसको। फिर देखिए सल्फोनिक, इसी टाइप से सल्फोनिक बहुत सिंपल है, 5 नंबर लेना बहुत आसान चुटकियों में। फिर देखिए सल्फोनिक मतलब सल्फोनिक अम्ल से क्रिया H2SO4 यहाँ पर है, इसको तोड़ सकते हैं OH, ये क्या होता है सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल होता है OH, यहाँ पर एक क्या होता था नाइट्रिक NO2, इसलिए सल्फोनिक इसको H2SO4 से क्रिया करें, बट उसमें होता है सल्फोनिक, ठीक है। तो ये SO4 जहाँ पर एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे भाई, एक बार पैरा पर लगा देंगे, यहाँ पर एक बार किस पे लगा देंगे ऑर्थो पर, इसका नाम क्या है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। एक बार पैरा पर ऑर्थो, यहाँ पर क्या है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। ध्यान रखना क्लोरोबेंजीन ऐसे एनोसेल की होती है, एनिसोल की आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे फिनाल की आ सकती है यहाँ पर, इसी टाइप से आपको करना है। देखिए एनिसोल की भी लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% फंसी है यहाँ पर, ठीक है। रट लेना इनको, क्वेश्चन को छोड़ना मत, पढ़ना, हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं यहाँ पर, आप देख लेना अपने मॉडल पेपर उठाकर, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एनिसोल की निम्नलिखित से अभिक्रिया लिखी है, यहाँ पर किसकी लिखी है एनिसोल की निम्नलिखित से अभिक्रिया लिखी थी, यहाँ पर डालेंगे हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण मतलब कि वही हेलोजनीकरण। देखिए जिस टाइप से हमने कराया था हेलोजनीकरण 3Br2, यहाँ पर 3Br2 ले लेंगे, अगर यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर CH2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, CH2 ले तब भी यहाँ पर HBr क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एच बी आर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि बी आर, एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे भाई, सेम टू सेम पीछे किया यहाँ पर क्लोरोबेंज, एक बार ऑर्थो पर लगा लेंगे बी आर, और एक बार पैरा पर लगा देंगे। उस टाइप से रिएक्शन हो सकती है। दूसरी तरीके से हमने कर दी, अगर यहाँ पर एफ ई बी आर 3 से हम क्रिया करा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइप से हो सकती है। यहाँ पर एक बार यहाँ पर बी आर लगा देंगे, एक बार यहाँ पर लगा देंगे बी आर ऑर्थो पर, पैरा पर यहाँ पर एक बार लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक बार यहाँ पर लगा देंगे, मेटा पर लगा देंगे यहाँ पर, ऑर्थो पैरा मेटा यहाँ पर, ठीक है, तब भी आपको रिएक्शन सही हो जाएगी, कुछ नहीं गलत होगा यहाँ पर, क्या होगा, तब भी सही हो जाएगी रिएक्शन आपकी। अगर उस टाइप से करना चाहते हैं उस टाइप से कर लेते हैं। यहाँ पर CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करा देंगे भाई, एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे पैरा पर। अगर इस टाइप से करना है तो इस टाइप से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए CH3 यहाँ पर 3 ले लीजिए, 3 जगह लगाना है बी आर, एक बी आर एक बी आर एक बी आर, यहाँ पर उस टाइप से कर लेना चाहे इस टाइप से कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम क्या है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल। देखिए 2,4 मतलब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है, 3 4 हो जाएगा, 5 6 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसकी काउंटिंग 1 2 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखिए 2,4 पर 2 पर 4 पर आ रहा 6 पर आ रहा 2,4,6 क्या है ब्रोमो, क्या है ब्रोमो, ट्राई 3 है ट्राई ब्रोमो। अब क्या है हमारे पूरी क्या एनिसोल है, ट्राई ब्रोमो एनिसोल, इसका नाम इस टाइप से लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखिए नाइट्रिकन आ सकता है, अगर एक 2 नंबर का अलग से पूछा जाता है कि एनिसोल का नाइट्रिकन लिखिए, लेकिन आएगा ही नहीं, मेरे ध्यान रखा, इसीलिए लिखवा दिया, सब लिखवा रहे हैं, ठीक है। फिर नाइट्रिकन भाई नाइट्रिकन से HNO3 से OHNO2 भाई यहाँ पर भाई सेम उसी तरीके से कंसंट्रेशन H2 सपोज कर यहाँ पर ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, यहाँ पर वही नाम हो जाए जो जिस टाइप से लिखते थे, यहाँ पर लिख लेना नाम, ठीक है। इसका नाम क्या है ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल, इसका नाम क्या है पैरा नाइट्रोएनिसोल, वही काम है सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सल्फोनिक का क्या मतलब होता है बताइए यहाँ पर। सल्फोनिक का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया H2 सपोज उसको तोड़ देते हैं OH, ठीक है, वही काम करना, एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, एक बार पैरा पर लगा दिया, ऑर्थो पर लगा दिया पैरा पर। इसका नाम क्या जाएगा यहाँ पर, इसका नाम है पैरा एनिसोल सल्फोनिक, इसका नाम है ऑर्थो एनिसोल सल्फोनिक एसिड। बस हो गया काम, इस टाइप से करनी होती है। एक और रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 100% पूछी जाती है रिएक्शन, कर लीजिए, बहुत सिंपल है यहाँ पर है। अब देखिए चौथा यहाँ पर देखिए ये फ्रेंडल क्रैफ्ट क्रिया बहुत पूछी जाती है, एनोजोल की फ्रेंडल क्रैफ्ट क्रिया लिखी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत मुझे 100% 2 नंबर की अगर टिप्पणी लिखने के लिए है तो यही लिख देना है आपको, फ्रेंडल क्रैफ्ट क्रिया यानी कि एल्किलीकरण यानी कि एनोसोल की। देखिए एनिसोल लिया यहाँ पर, यानी कि मेथिल क्लोराइड से हम क्रिया करा देंगे LCl3 की उपस्थिति में। यहाँ से देखिए यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा भाई, ये तो होता है, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, स्टार निकल गया। अब यहाँ पर CH3 एक बार यहाँ पर लगा दीजिए CH3, और एक बार यहाँ से निकल जाएगा यहाँ पर एक बार CH3। इसका नाम क्या है ऑर्थो मेथिल एनिसोल, इसका नाम है पैरा मेथिल एनिसोल। कठिन है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4। देखिए सिद्ध कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 O समूह पाए, 100% लिख लीजिए, छपा हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी सेट में, चाहे आपके सेट में छपा हो, यानी कि PCl यानी इस टाइप से हमको क्रिया करानी होती है। PCl फास्फोर पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा देंगे, यहाँ पर करा देंगे। देखिए P यहाँ पर 5 लगा देंगे, अब पता चल जाएगा क्यों लगाएंगे। PSL3 इसको PCl5 को तोड़ सकते हैं, देखिए PCl5 इसको Cl उधर लगा दिया, Cl उधर लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर मालूम है, देखिए एक Cl यहाँ पर लगा, OH हटाइए यहाँ पर। आप हम जानते हैं, वैसे भी जानते हैं, जहाँ भी PCl5 से क्रिया होती है क्या जानते हैं, अब भूल जाइए, हमने बहुत बार चिल्ला कर आपको बताया, जब PCl5 से क्रिया होती है क्या होता है, POCl3 बनता है, Cl बनता है कि नहीं, सही बोलना बताया था, हाथ दिखा, ठीक है। अब क्या करें, एक Cl यहाँ पर लगा दिया, CHO यहाँ पर लगा देंगे, और 4 जो का 3 लगाए यहाँ पर, तो 5 POCl3 निकल जाएगा, 5 Cl छोड़ेंगे, 25 देखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 25 हो जाएंगे। देखिए 5 5 15 और 4 19, देखिए रुक जाइए, देखिए 5 हो जाएंगे, 5 15 5 20 हो जाएंगे, 20 और 4 24 25 25 नहीं PCl 25 Cl है यहाँ पर, 25 Cl हो गए यहाँ पर, और 5 पाइप है, 5 P है, 5 भी फास्फोरस है यहाँ पर, बस संतुलित बैलेंस हो गई रिएक्शन। हमेशा देना POCl3 Cl बन जाएगा यहाँ पर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब हमारे पास इसका नाम क्या हो गया पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। अब देखिए एसिटिल क्लोराइड से अलग से पूछ जाती ग्लूकोज की PCl5 से क्रिया लिखी है, 2-3-4 चीज़ें तैयार हो रही हैं, देखिए घूमना मत, इसी में से आएगी, यानी कि ग्लूकोज की PCl5 से क्रिया लिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया लिखी, यही आपको लिखनी है। अगर आ जाए सिद्ध करने के लिए तब भी आपको काम होगा यही, ठीक है। ग्लूकोज लिए यहाँ पर, एसिटिल क्लोराइड की CH3 COCl ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर मालूम है, अब देखिए CHO, अब देखिए CHO लिखा हुआ CHO, अब देखिए CO लिखा हुआ, COCH3 यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर COCH3 H लिख दिया यहाँ पर। फिर देखिए CH2O है, CH2O है यहाँ पर, O है कि नहीं, O है। अब एक H यहाँ से निकाल दें, H यहाँ से, A निकल जाएगा यहाँ पर, क्या निकल जाएगा, A यहाँ से EH और यह निकल जाएगा यहाँ पर, SC निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, निकल जाएगा, और CH2 बचा यहाँ पर, CH2O 2 बार लगा दिया यहाँ पर, चूँकि 5 लिए ना, एक बार यहाँ पर लगा OCOCH3 लगा दिया, O लिखा हुआ है, O तो लिखा हुआ है, COCH3 एक बार यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, एक बार यहाँ पर लगा दिया, COCH3 यहाँ पर O लिखा हुआ है भाई, 5 SCl निकल जाएगा, बैलेंस करेंगे आपका यही आएगा यहाँ पर, ठीक है। कर लीजिए प्रैक्टिस एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम है आपके पास, वक्त है, इनको रट लीजिए, ये फिक्स क्वेश्चन है यार आना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 5वां, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको भी दिख रहा होगा,
ठीक है, आपको भी दिख रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, तो एल्डिहाइड समूह कौन सा CH, तो फैलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे। आपको मालूम रट्टा होना चाहिए, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ठीक है, अगर कोई हम ग्लूकोनिक अम्ल बनता है कि नहीं, यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ग्लूकोनिक कोई अम्ल बन जाता है जब भी फैलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे। देखिए क्या है हमारे पास, क्या है यहाँ पर, जब भी कोई देखिए एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, देखिए सी ए फार्मूला यहाँ पर। अब देखिए इसका काम है फैलिंग विलयन है यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसमें O है, इसमें इसमें चला जाएगा, यहाँ पर CU2O बन जाएगा। चूंकि 2 लिए इसलिए CU2 क्यूब ऑक्साइड का लाल अपक्षय बन जाएगा और ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। यही आपको ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। इसमें भी ग्लूकोनिक अम्ल, इसमें रजत तत्व निकल जाएगा। इसमें देना क्यूब ऑक्साइड का जब भी क्रिया होगी फैलिंग विलयन, तो क्यूब ऑक्साइड का लाल अपक्षय जरूर बन, जब भी तोलन अपक्रमण से क्रिया होगी रजत दर्पण जरूर बनता है। देखिए यहाँ पर भी ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, रजत दर्पण बन जाएगा। 2 रिएक्शन है, बहुत सिंपल करा दें, कुछ है नहीं, 100% रट गई है। एक ही बार आपको पढ़ देगा, आप कितना भी कमजोर हो, चुटकियों में आपके हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए छठा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बर्नर का सिद्धांत और BBT, इन 2 में से 100% एक फंसेगा 5 नंबर में, 4 नंबर में। देखिए स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक की संरचना और इन यौगिकों के गठन को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद अपने विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बर्नर का सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्न, बहुत सिंपल तरीके से पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको क्या स्विस के महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक की संरचना और इन यौगिकों के गठन को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने के बाद अपने विचार रखे, जिसे हम बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बर्नर के सिद्धांत की मुख्य अवधारणा निम्न है। नंबर 1, केंद्रीय धातु परमाणु के 2 प्रकार की संयुक्ता होती है। सेंट्रल मेटल एटम की क्या होती है, 2 प्रकार की वैलेंसी होती है। नंबर 1 प्राइमरी वैलेंसी, नंबर 2 सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, फिर देखिए प्राइमरी बैलेंस प्राथमिक संयुक्ता आयनिक होती है। क्या होती है, आयनिक होती है, जिसे टूटी रेखा से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, टूटी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमेशा ऋणायन से संतुष्ट होती है। किससे होती है, यानी कि ऋणायन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, नंबर 3 लिख लिए, यह द्वितीय संयुक्ता उपसंयुक्ता होती है, जिससे ठोस से दर्शाते हैं। यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, द्वितीय संयुक्ता उपसंयुक्ता होती है, जिसे ठोस से दर्शाते हैं, या लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से संतुष्ट होती है। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप याद पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लेना इनको। ठीक है, फिर देखिए प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है। प्रत्येक धातु परमाणु क्या होती है, अपनी दोनों संयुक्ताओं को संतुष्ट करना चाहती है। ठीक है, अब प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता निष्पिष्ट होती है। क्या, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयुक्ता क्या होती है, निष्पिष्ट होती है। यहाँ पर क्या होती है, निष्पिष्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि संयुक्ता बंध सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस सिद्धांत के यह सिद्धांत संकुल यौगिक में चुंबकीय गुण या ज्यामितीय आकृति के बारे में बताता है। क्या, चुंबकीय गुण या ज्यामितीय आकृति के बारे में क्या होता है, बताता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, नंबर एक सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाता है। क्या करता है, धनायन बनाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनाता है। नंबर 2, केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों को रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। क्या करता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। रिक्त कक्षक अपनी केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, समन्वय संख्या के बराबर होता है, पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है, यदि धातु के बाह्य डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बाह्य संकुल यौगिक संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाह्य संकुल यौगिक क्या करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। नंबर 4, यदि धातु को आंतरिक N-1 कक्षक संक्रमण की क्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहते हैं, संकरण क्रिया में भाग लेते हैं तो आंतरिक संकुल यानी कि निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, निम्न चक्रण संकुल का निर्माण करते हैं। फिर देखिए 5वां पॉइंट, यदि संकुल में आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाए या अनुचुंबकीय होता। क्या होता है, रंगीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होता है, प्रचुंबकीय, क्या होता है, रंगहीन होता है। आपको मालूम होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या, यदि संकुल में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब अनुचुंबकीय नहीं रंगीन। यदि संकुल में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो क्या होता है, प्रचुंबकीय नहीं रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। बहुत पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो 10 में से क्वेश्चन बता रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके फंसेंगे लॉन्ग में। देखना 4 नंबर, 5-5 नंबर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं, 3-4 अभी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रेमिल थैलेमाइड संश्लेषण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए, सचिव टिप्पणी लिखिए। प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण में ग्रेमिल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिक क्यों दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2023 में भी आया था, 22 में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। देखिए ग्रेमिल थैलेमाइड प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यह प्राथमिक एमिनो के प्रचलन से काम में लाई जाती है। देखिए ग्रेमिल थैलेमाइड प्रक्रिया किस में काम लाई जाती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ध्यान रखना, प्राथमिक एमिनो में ध्यान, ऑब्जेक्टिव टिक मान देना, आएगा जरूर इस बार। ठीक है, ठीक है, बेचन में काम लाई जाती है। ठीक है, थैलेमाइड कोयोच के
क्रिया करके यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके थैलेमाइड या पोटेशियम लवण बनाता है। क्या बनाता है? थैलेमाइड पोटेशियम लवण बनाता है, ठीक है। या पोटेशियम थैलेमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलेमाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल थैलेमाइड बनाता है। इसका जल विघटन करने पर प्राथमिक एमिनो बनाता है। इस अभिक्रिया को ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। भाई जो लिखा हुआ है रिएक्शन लिख लिया यहाँ पर। क्या ले लिया हमने? थैलेमाइड ले लिया यहाँ पर। इसकी थैलेमाइड की केओ से क्रिया करा के क्या बनता है यहाँ पर? बताइए थैलेमाइड से थैलेमाइड से क्रिया करा के बनाता है क्या? पोटेशियम का लवण बनता है। ये क्या बनेगा? हमारे पोटेशियम के लवण बन गया यहाँ पर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, लंबी रिएक्शन आपको दिख रही है लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए क्यों सिंपल है, देखिए हम बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? OH निकलेगा, OH H2O क्या हो जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? के घुसड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, के हो गया काम। फिर देखिए RX से एल्किल हाइड्राइड से क्रिया करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। किससे करा देंगे? यहाँ पर एल्किल हाइड्राइड से क्रिया करा, क्या बनता है? एल्किल थैलेमाइड बनता है यहाँ पर। क्या बन जाएगा? एल्किल थैलेमाइड। कुछ नहीं है, यहाँ पर हमने बताया था, रटकर आपको बताया था रिएक्शन करने की ट्रिक बताई थी। जहाँ भी आपको ClI क्या हैलोजन ग्रुप होगा इसके यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? KX हमने बताया था, KX यहाँ से निकल जाएगा। बात चलती है यहाँ पर CL तो KCl निकल जाता, KBr निकल जाता, NaCl निकल जाता, बताया था निकल जाएगा। यहाँ पर निकाल दीजिए, ये देखिए ए निकल गया। बचा का यहाँ पर R यहाँ पर लगा दीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। आपको दिख रहा है कि अभी टाइम नहीं बचा, नहीं कुछ क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, कितनी है सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन अगर लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। थ्योरी हटा, थ्योरी तो इसी से बन जाएगी। अगर इस लिख देंगे थ्योरी इसी से बनाकर लिख देंगे यहाँ पर। जब थैलेमाइड क्या बनते हैं? जब थैलेमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? एक लवण बनता है, थैलेमाइड का लवण बनता है। फिर एल्किल हैलाइड से कराते हैं, फिर एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? बताइए यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एल्किल थैलेमाइड बनता है। इसी से बनाकर थ्योरी लिख देंगे यहाँ पर। फिर H2O से क्रिया कराएं यहाँ पर। H2O से क्रिया 2H2O क्यों लिया हमने मालूम है? देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इनकी COO यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी CO लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? CO। और यहाँ पर 2H2O क्यों लिया? मतलब दो O, एक O यहाँ पर ले लेंगे, O हो जाएगा, और 2H ले लिए, एक H यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक COOH बन जाएगा। एक क्या बचा यहाँ पर? एक OH लगाया, एक H लगा यहाँ पर, और 4 H थे यहाँ पर, 4 H थे यहाँ पर, 4 H थे यहाँ पर, ठीक है। 4 H थे। और फिर क्या? एक H यहाँ से ले लिया, यहाँ पर COO एक H, दोनों O चले गए। बचा क्या हमारे पास? एक 2H बचे, 2H बचे, और क्या बचा हमारा? R बचा, N बचा, यार NH2 बस प्राथमिक यूनिट बन गई यहाँ पर। कितना सिंपल है यहाँ पर, कठिन रिएक्शन है। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया है यानी कि ग्रेविल थैलेमाइड। फिर देखिए इनकी प्राथमिक एमिनो के संश्लेषण में ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? देखिए ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया शुद्ध प्राथमिक एमिनो या बिना 2 डिग्री एमिनो तथा 3 डिग्री एमिनो के मिलावट के देता है। क्या 2 डिग्री 3 डिग्री मिलावट इसमें नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री एमिन संश्लेषण में इसे प्राथमिक एमिन दी जाती है। इसलिए 1 डिग्री एमिन संश्लेषण में इसे प्राथमिक एमिन दी जाती है। क्या दी जाती है? प्राथमिक एमिन दी जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिए। हम नवा क्वेश्चन देखेंगे, एक से एक इंपॉर्टेंट ढूंढ कर लाए। बहुत टाइम लगा, कितनी बार आया सब आंसर से हम ध्यान रखा, कितनी बार रिपीट हो उसमें देखा हमने, टाइम बर्बाद किया है। कल ही दे देते, कल क्योंकि लाइट उठ नहीं थी, आज भी लाइट नहीं है, ठीक है। आप समझदार हैं यहाँ पर। फिर देखिए फ्राइडे के नियम बहुत इंपॉर्टेंट 3 या 4 नंबर पूछा है। देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम लिखिए, प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट, 100% फंसेगा। देखिए विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है? विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। W समानुपाती क्या होगा यहाँ पर? Q क्या होगा यहाँ पर? Q बराबर क्या होगा? IT होता है। IT समानुपाती चिन्ह है, जड़ लेंगे। जड़ क्या होता है? इनकी विद्युत तुल्यांक रसायन होता है यहाँ पर, ठीक है। तुल्यांकी रसायन, तुल्यांक 2-3 नियम देखिए। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनकी तुलना की भारों क्या होती है? समानुपाती होती है। कद्य समानुपाती, तो इसको लिख सकते हैं W1/W2 E1/2, ठीक है। सब बता दें। W बराबर क्या होता है? ऊपर लिखा है ZIT, तो W1 Z1IT हो जाए, Z2IT हो जाए, E1/E2, I से I T से T कैंसिल आउट हो जाएगा। E1 Z1/Z2 बराबर क्या हो जाए? E1/E2। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पढ़ लेना यहाँ पर, इतना टाइम नहीं कि आपको डिटेल से समझाया यहाँ पर, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन दोनों 5 नंबर में पूछा जाए, टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। टोलन अपकर्म में क्या है इसका परीक्षण, एक उदाहरण दीजिए। देखिए AgNO3 तथा NH4OH के विलयन को टोलन अपकर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलन अपकर्म कहते हैं, ठीक है। टोलन अपकर्म एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की, आप जानते हैं जब भी एल्डिहाइड कोई अगर फेलिंग विलयन से क्रिया करे तो क्या बनाता है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और एक मतलब कि एक उससे रजत दर्पण से करे, टोलन अपकर्म से करे तब भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते, रटा होना चाहिए, बनाया था यहाँ पर, ठीक है। एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है, ठीक है। देखिए हमने एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, एस्टिक अम्ल बन जाएगा, रजत दर्पण बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वही लिखा हुआ है, याद कर पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ना है आपको। फिर देखिए विलोपन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया KOH NOH से कराने पर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तथा एल्कीन का निर्माण होता है। क्या होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है? हेलो एल्केन की उपस्थिति
यानी हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक एनओएच से कराने पर हेलोजन तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तथा एल्किन का एक निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या ले लिया आपने? हमने CH3 एथिल ब्रोमाइड ले लिया यहाँ पर। ठीक, KOH से क्रिया कराएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3 लिखेंगे, यहाँ पर नहीं एक बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये K यहाँ से निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा, यहाँ पर K क्या निकल जाएगा? यहाँ पर हमने बताया था, जब भी देखिए हमने बताया था आपको, जहाँ भी K दिखे वहाँ भी K भी निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। अब एक H यहाँ से ले लेंगे, यहाँ पर H2 निकल जाए तो बचेगा एक H कम हो जाए तो डबल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पर एक क्या हमारे पास है? एल्किन का निर्माण होता है। यही क्या हमारे पास? विलोपन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या है? विलोपन अभिक्रिया। पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। अभी ये 10 क्वेश्चन है, 100% आपके इन्हीं में से फंसेंगे, हम बता रहे हैं गारंटी के साथ। ठीक है, रट लीजिए। अभी टाइम है आपके पास 3-4 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा पढ़ेंगे सही सुन, तब भी रट जाएंगे क्वेश्चन। कुछ इसमें है ही नहीं, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा को थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे, जो 5 न्यूमेरिकल देखेंगे, नहीं 4 से 5, जो 100% फंसेंगे आपके 2-3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कमेंट करना कि चाहिए कि नहीं, अभी वीडियो बना देंगे। यहाँ पर 4 से 5 NCERT की देखें, NCERT बुक है, उससे भी छाँट के 2 न्यूमेरिकल हमने लिए हैं। अब एक हर साल आते हैं 2-3 न्यूमेरिकल, जो NCERT की बुक से लेंगे, जो 100% जिस तरह से फिजिक्स में आए थे उसी टाइप से लेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर फिजिक्स के पेपर क्या NCERT से पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, इसमें भी NCERT से क्या पता पूछा जाए, इसलिए NCERT करवाएंगे भी न्यूमेरिकल 5 हम। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए आप।